हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं आज अपने इंजीनियरिंग फेज के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि क्या है भैया, रूबी लेजर। ये रूबी लेजर क्या होता है? ये किसी का नाम नहीं है भैया, ये क्या है, एक लेजर है। ये रूबी लेजर क्या होता है? तो एक टाइप का सॉलिड लेजर होता है। कैसा लेजर होता है भैया? तो सॉलिड लेजर होता है। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में किस किस लेजर के बारे में डिस्कस करा था, तो हमने दो टाइप के लेजर आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। क्या बताया था भैया? पहला लेजर बताया था आपको हीलियम नियॉन लेजर, और दूसरा बताया था हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। ये दोनों जो लेजर थे, ये दोनों जो लेजर थे वो कौन से लेजर हैं? तो ये गैस लेजर थे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रूबी लेजर करने वाले हैं, और ये रूबी लेजर क्या है? तो एक टाइप का सॉलिड लेजर है। कैसा लेजर है भैया? सॉलिड लेजर है। अब आइए देखते हैं रूबी लेजर है क्या। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इट इज अ पल्स लेजर। ये क्या है? रूबी लेजर इज अ पल्स लेजर। पल्स जानते हो, जैसे जब पल्स रेट नहीं चलते रहता है उस टाइप का ये क्या होता है, एक तरीके का लेजर होता है। एंड विच इज पॉपुलेशन इन्वर्जन, और इसके अंदर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को कैसे अचीव करते हैं? तो डन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स। इसमें हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को ऐसे अचीव करते हैं, स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स की मदद से हम क्या करते हैं, अपने जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको अचीव करते हैं। ठीक। और इट इज अ सॉलिड लेजर। हमने अभी आपको बताया था कि रूबी लेजर क्या है, तो एक टाइप का सॉलिड लेजर होता है। एंड इट इमिट्स द लाइट इन अ पल्स। ये क्या करता है? लाइट को कैसे इमिट करता है? तो पल्स के फॉर्म में लाइट को इमिट करता है। और द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन सक्सेसिव लेजर्स इज 10 माइक्रोसेकेंड। यानी जो पल्स रेट में जो टाइमिंग होती है दो सक्सेसिव पल्स के बीच में, वो क्या होती है? तो 10 माइक्रोसेकेंड का टाइम इंटरवल होता है। यहां से हमें दो बातें पता चली कि जो हमारा रूबी लेजर है ये एक टाइप का क्या है, सॉलिड लेजर है। और इस लेजर में जो भी लाइट प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है? तो इन टर्म्स ऑफ पल्स। इन टर्म्स ऑफ पल्स, यानी ये जो है एक पल्स टाइप, पल्स जैसे पल्स अपना फ्लो करता है उसी तरीके से ये लेजर काम करता है, लेजर लाइट को इमिट करता है। ठीक। अब देखते हैं इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये रूबी लेजर का जो मेन पार्ट्स है, पहला क्या है, वर्किंग मटेरियल, यानी इसमें कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इट इज अ रॉड ऑफ रूबी मटेरियल। इसमें हम क्या करते हैं, रूबी मटेरियल के रॉड का यूज करते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया इसके मेन पार्ट क्या है, तो आप फटाक से जवाब देना, इसमें जो मटेरियल यूज किया जाता है क्या किया जाता है? रूबी का ही एक रॉड यूज किया जाता है, रूबी मटेरियल का ही एक रॉड यूज किया जाता है। और ये रॉड कैसा होता है? तो ये रॉड जो होता है, समझिएगा, लेफ्ट एंड से यानी लेफ्ट साइड से ये जो रूबी क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल का जो रॉड है वो मेड परफेक्टली रिफ्लेक्टेड, यानी जो अपना लेफ्ट साइड का जो रॉड का पार्ट है वो क्या है, फुल्ली रिफ्लेक्टेड होता है। एंड जो राइट साइड का जो रूबी क्रिस्टल्स का जो रॉड होता है वो क्या होता है भैया, मेड विद द पार्शियल रिफ्लेक्टर। मतलब कि राइट वाले पार्शियल रिफ्लेक्टेड है, और जो लेफ्ट वाले हमारे रॉड के जो पार्ट है वो क्या है, फुल्ली यानी परफेक्टली अपना क्या है, रिफ्लेक्टेड है। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परफेक्टली पैरेलल और प्लेन भी है। तो हमने यहाँ से क्या देखा, तो हमने यहाँ से रूबी लेजर के मेन पार्ट्स को देखा कि मेन पार्ट क्या है। तो अपना मेन मटेरियल इसमें यूज किया जा रहा है कौन सा, तो रूबी का एक रॉड यूज किया जा रहा है। वो रूबी का रॉड यूज किया जा रहा है वो क्या है, लेफ्ट साइड से वो परफेक्टली क्या है, पूरी तरीके से क्या है, रिफ्लेक्टेड है। और जो राइट साइड वाला जो साइड है रॉड का वो क्या है, पार्शियल रिफ्लेक्टेड है, यानी पूरी तरीके से रिफ्लेक्टेड नहीं है। लेकिन बोथ एंड, ये दोनों एंड एक दूसरे के क्या है, प्लेन और पैरेलल है। और यहाँ पे तीसरा क्या है भैया, तो तीसरा अपना है ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम। तो इसमें हमने किस ऑप्टिकल पंपिंग का सिस्टम का यूज किया है, तो जेनॉन के फ्लैश लैंप के ट्यूब का हमने इसमें क्या किया है, यूज करा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि रूबी लेजर है क्या। तो रूबी लेजर जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। और रूबी लेजर अगर आपसे कोई पूछता है तो वन वर्ड में आपको कहना है कि ये एक टाइप का पल्स लेजर होता है। और ये जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हम अचीव करते हैं इसमें, वो कैसे करते हैं, तो हाईली स्ट्रॉन्ग पंपिंग पल्स की मदद से हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब हाईली पंपिंग जो अपना पल्स है उसकी मदद से अचीव करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन को। और ये एक जो टाइप का क्या है,
सॉलिड लेजर है। कैसा लेजर है भैया? तो एक सॉलिड लेजर है और ये लाइट को इमिट कैसे करता है? तो पल्स के फॉर्म में ही करता है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। और जो पल्स जनरेट होते रहते हैं दोनों पल्स के बीच में जो टाइम जो अपना इंटरवल होता है वो क्या होता है? 10 माइक्रो सेकेंड्स के होते हैं। फिर आपको लिखना है इसके कंस्ट्रक्शन में इसके मेन पार्ट कौन से हैं। तो पहला बताना है कि आपको इसमें एक रड होता है, रूबी मटेरियल्स का एक रड यूज किया जाता है। वो रड जो होता है वो लेफ्ट एंड से क्या होता है? पूरी तरीके से रिफ्लेक्टेड होता है और राइट साइड से वो क्या होता है? तो पार्शियल रिफ्लेक्टेड होता है। समझ में आया यहां तक? बिल्कुल आ गया होगा। और ये जो बोथ एंड है, दोनों रॉड का जो बोथ एंड है वो एक दूसरे के बिल्कुल प्लेन है और बिल्कुल क्या है? पैरेलल है। क्या है? प्लेन और पैरेलल है। अब तीसरा क्या है इसका पार्ट्स है? तो तीसरा पार्ट भैया ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम क्या है इसमें? तो हमने एक जेनॉन फ्लैश लैंप का यूज करा है। क्या यूज करा है? जेनॉन फ्लैश लैंप का यूज करा है। अब आइए इसके देखते हैं वर्किंग क्या होता है। तो इस रूबी लेजर के अब हम क्या देखने वाले भैया? तो कंस्ट्रक्शंस देखने वाले हैं, यानी ये कंस्ट्रक्शंस कैसा होता है। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया पीछे की जो रूबी लेजर के जो मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो हमने बताया आपको रूबी लेजर का मेन पार्ट में एक वर्किंग मटेरियल होता है। वर्किंग मटेरियल यानी एक रूबी लेजर का रॉड होता है जो लेफ्ट एंड से पूरी तरीके से क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है और राइट एंड से कैसा होता है? तो अपना पार्शियल रिफ्लेक्टेड होता है। वही बात यहाँ पे हमने एक रूबी का रॉड लिया है और वो देखो आपको ये पूरी तरीके से क्या दिख रहा है? तो पूरी तरीके से आपको लेफ्ट साइड से क्या दिख रहा है? फुल्ली रिफ्लेक्टेड है, यानी फुल्ली सिल्वर का फेस है, पूरी तरीके से रिफ्लेक्टेड सरफेस है। और इस साइड जो आपको दिख रहा है वो पार्शियली रिफ्लेक्टेड है। और हमने बताया था कि इसमें हमने कौन सा सोर्स का इस्तेमाल किया है? ऑप्टिकल पंपिंग सोर्स का। तो यहाँ पे हमने जेनॉन के फ्लैश लैंप का यूज किया है। हमने अभी आपको पीछे पार्ट्स में बताए थे। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया? पावर को सप्लाई करा। पावर को जैसे ही हमने इस जेनॉन के रॉड से मतलब जो अपना रूबी के जो रॉड थे उससे हमने पावर का सप्लाई लिया, तो जेनॉन फ्लैश लैंप क्या हुआ? वो अपना एक एनर्जी को प्रोड्यूस करना शुरू किया। किसके फॉर्म्स में? तो पल्स के फॉर्म में। और ये पल्स के फॉर्म में क्या हो रहा है कि अपने जो लेफ्ट साइड के जो साइड है उस पर क्या हो रहा है कि फुल्ली तरीके से रिफ्लेक्टेड हो रहा है और राइट साइड से वो क्या हो रहा है? पार्शियल रिफ्लेक्टेड हो रहा है। और इसके बाद हमने इधर से इनलेट और आउटलेट का भी क्या बना दिया है? वल्व बनाया हुआ है कि इधर से इनलेट करेंगे अपन पावर को, इधर से अपना क्या कर सकते हैं? लेजर लाइट को आउटलेट कर लेंगे। ठीक, अब ये हमने क्या लगा के रखा है? तो नीचे ग्लास का ट्यूब लगा के रखा है। तो वही चीज हमने कंस्ट्रक्शन में जो अभी आपको बताया वो सारी चीजें हमने आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा दिया। अब क्या करना है भैया? तो वर्किंग। अब बता दो ये कैसे काम कैसे करता है रूबी लेजर। तो रूबी लेजर जो होता है, रूबी लेजर इज अ 3 लेवल ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर, यानी एक 3 लेवल में क्या बनाया गया? एक सॉलिड स्टेट लेजर बनाया गया है जो क्या करता है? इन अ रूबी लेजर ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक इज यूज्ड, यानी इस लेजर में हम क्या करते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक का यूज करते हैं टू सप्लाई पावर टू राइज द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, यानी हम इसमें हायर यानी क्या करते हैं? ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक का यूज करके जो अपने इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट पे है यानी लोअर एनर्जी स्टेट पे है उसको कहां पहुंचा देते हैं? एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं, ज्यादा मात्रा में उसको क्या करके? एनर्जी सप्लाई करके। ठीक, अब वही चीज हमने यहाँ पे क्या बनाया? एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको बताया है कि कैसे। तो हमने आपको ऊपर ही बताया कि रूबी लेजर जो होता है 3 लेवल्स ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर होता है। रूबी लेजर कैसा लेजर होता है? 3 लेवल्स ऑफ सॉलिड स्टेट लेजर होता है। और ये लेजर में हमने 3 लेवल्स बना लिए। ठीक, E1, E2 और E3। ये जो अपना E1 है इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं? तो ग्राउंड स्टेट। कौन सा है? ग्राउंड स्टेट। और ये ऊपर वाला क्या है? तो एक्साइटेड स्टेट। और बीच वाले को बोलते हैं मेटा स्टेबल। याद कर लेना, मेटा स्टेबल। क्या बोलते हैं भैया? मेटा स्टेबल स्टेट। अब देखो क्या होता है काम। यहाँ पे हमने बताया कि हाईएस्ट हमको क्या यूज करना है रूबी लेजर में? ऑप्टिकल पंपिंग टेक्निक का यूज करना है। तो हमने क्या किया? एक ऑप्टिकल पंपिंग ले लिया। कितने एंगस्ट्रॉम्स का? यानी 5600 का हमने एंगस्ट्रॉम्स का क्या ले लिया? ऑप्टिकल पंपिंग ले लिया। और इससे हमने लाइट को क्या करा है? पंप करा है। तो पंप करने के बाद क्या होता है? तो जैसे ही मैंने इसकी एक ऑप्टिकल पंपिंग इतना दिया और एक और हमने एनर्जी कितना दिया है? तो 6943 एंगस्ट्रॉम्स हमने क्या दिया? यानी 6900 कितना है? 43 हमने क्या किया है? एंगस्ट्रॉम्स को सप्लाई करा है। तो ये एनर्जी लेकर कहाँ पहुंचा है भैया? तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। और जैसे ही मैंने इसको हाईएस्ट पंपिंग टेक्निक के थ्रू ज़्यादा एनर्जी देकर हमने इसको हाईएस्ट एनर्जी लेवल में भेजा है, तो ये कुछ ही देर तक वहाँ रहेगा। बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। और वो एक्साइटेड स्टेट से फिर कहाँ आ जाएगा? मेटा स्टेबल स्टेट पे वो आ जाएगा और
मेटा स्टेबल स्टेट के बाद वो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करते हुए कहाँ चला जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। और तब जाके हमें यहाँ पे मेटा स्टेबल स्टेट पे क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा और वहीं पे अपना क्या होगा, एक सिंगल बीम ऑफ लाइट हमें प्रोड्यूस होगा, यानी एक हमें लेजर बीम मिलेगा। उस बीम का नाम क्या है, तो रूबी लेजर। यानी जिस रॉड से वो जो रूबी रॉड था उससे जो लेजर प्रोड्यूस किया गया वो क्या कहलाएगा, रूबी लेजर। यानी यहां तक हमने रूबी लेजर के बारे में पूरी चीजें पढ़ा कि रूबी लेजर है क्या। तो रूबी लेजर आपका एक सॉलिड लेजर होता है। आपसे कोई पूछता है तो आपको बताना है रूबी लेजर क्या है, एक सॉलिड लेजर होता है। और रूबी लेजर में जो मेन कंस्ट्रक्शंस पार्ट होते हैं उसमें हमने क्या किया है, तो रूबी का एक रॉड लिया है और वो रूबी के रॉड को हमने क्या किया, तो लेफ्ट साइड से पूरी तरीके से हमने क्या किया, सिल्वर फेस कर दिया, यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस बना दिया। और राइट साइड से हमने क्या किया है, तो उसको पार्शियली रिफ्लेक्टेड बनाया है। ठीक, अब उसको एक पावर से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही पावर सप्लाई को ऑन किया गया तो क्या होता है, इस रूबी के रॉड में एक जेनॉन फ्लैश लैंप हमने पहले से लग के रखा है कि कौन सा लैंप का यूज करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, तो अपना जेनॉन का फ्लैश लैंप, इसको हमने क्या किया, उसमें सप्लाई कर दिया। तो सप्लाई करने के बाद ये जो अपना एनर्जी को ऑब्जर्व किया एक जो अपना ग्राउंड स्टेट से, और वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। और जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में गया तो कुछ ही टाइम के लिए वो एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, फिर वो कहाँ आएगा, रिटर्न इनटू द ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट पे आने से पहले वो बीच में किसका सामना करेगा, तो मेटा स्टेबल स्टेट का। और उस मेटा स्टेबल स्टेट पे ही हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव होगा और वहीं पे क्या होगा, हमारा एक सिंगल बीम ऑफ लाइट यानी कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट हमें मिलेगा। और वो बीम ऑफ लाइट कैसा होगा, तो अपना रूबी लेजर कहलाएगा। तो आई होप आपको ये रूबी लेजर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेजर के टाइप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।